स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका कि नाम है डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि यूनिसेशन। इससे पिछली वीडियो में आपने यह जान लिया था कि पराग नलिका की वृद्धि किस प्रकार होती है और पराग नलिका बीजांड में किस प्रकार प्रवेश करती है। बीजांड के बाद भ्रूण कोश में किन रास्तों से प्रवेश करती है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक वो है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो अब देखिए, इसको बहुत आसान तरीके से इसको आप समझेंगे डिनिसेशन की प्रक्रिया को। सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है कि डिनिसेशन की प्रक्रिया आवृतबीजी पादपों का यूनिक कैरेक्टर यानी क्या है, विशिष्ट लक्षण है ये आवृतबीजी पादपों का डिनिसेशन। आवृतबीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है डिनिसेशन। सर्वप्रथम अध्ययन इसका नवास्चिन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। यानी इस डिनिसेशन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया वह नवास्चिन द्वारा 1898 में किया गया। किस पादपों में किया गया, तो देखिए उन पादपों का नाम था फ्रिटिलिरिया एवं लिलियम पादप। यानी कि डिनिसेशन की क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन नवास्चिन द्वारा फ्रिटिलिरिया एवं लिलियम पादप में किया गया। अब देखिए होता क्या है डिनिसेशन, इसको समझेंगे कि आपने देखा कि पराग नलिका जब प्रवेश कर चुकी थी भ्रूण कोश में, तो उसने दो नरयुग्मकों को वहां छोड़ा। नरयुग्मक दो किससे बने, परागकण से। अब वो दो नरयुग्मक भ्रूण कोश में हैं। अब वो भ्रूण कोश में जाकर के क्या क्रिया कर रहे हैं उसको हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए दो नरयुग्मक बने, ये आपको पता है, दो नरयुग्मकों का निर्माण हुआ। फर्स्ट मेल गैमेट यानी कि प्रथम नरयुग्मक, दो नरयुग्मक थे, उसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलता है। इससे मिलेगा जाकर के अंड कोशिका से। अब आपने निषेचन की परिभाषा में जाना था कि नरयुग्मक एवं मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहा जाता है। अब वही है, एक नरयुग्मक मादा युग्मक से मिला तो उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ जायगोट। यानी कि यूमरस बन गया। एक नरयुग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने से द्विकुलित यूमरस का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया को ही हम युग्मक संलयन कहते हैं, यानी कि सिनगेमी कहा जाता है।
सिंगेमी का मतलब है युग्मक संलयन, और इसी को कहा जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। या इसको आप फर्स्ट निषेचन भी कह सकते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि सिंगेमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इस प्रक्रिया को कह सकते हैं जिसमें एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन होता है, यानी कि जुड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट कैसा है, द्विगुणित होता है। ये प्रक्रिया थी जिसमें एक नर युग्मक यूज हो गया, टोटल 2 नर युग्मक थे। अब बचा क्या, दूसरा नर युग्मक। अब जो सेकंड नर युग्मक था, सेकंड मेल गैमेट, वह मिलता है द्वितीयक केंद्र से। भ्रूण कोश को, ये भ्रूण कोश की आप संरचना यहाँ देखें तो यहाँ पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, और यहाँ मध्य में एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, और यहाँ पर था ध्रुवीय केंद्र। ये भ्रूण कोश की संरचना है। अब जब पराग नलिका से 2 केंद्रक आ गए, तो एक केंद्रक तो उसके पास चला जाएगा, और जो दूसरा केंद्रक है वो यहाँ आ जाएगा। तो जो दूसरा केंद्रक है उसकी बात अभी कर रहे हैं, तो वो इस द्वितीय केंद्रक से जाकर के संलयित हो गए। तो देखिए सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, इससे मिलता है द्वितीय केंद्रक से। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है। एक तो यहाँ मिल गया संयुक्त कोशिका से, और दूसरा मिलेगा द्वितीय केंद्रक से, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। इस प्रक्रिया को, यानी कि इस घटना को कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। समझे आप? इस युग्मक संलयन यानी कि सिंगेमी के पश्चात युग्मनस का निर्माण होता है। त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन के पश्चात प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। यानी कि 2 प्रक्रियाएं हुई, त्रिक संलयन और युग्मक संलयन। युग्मक संलयन में आपने देखा कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलता है, जिससे जायगोट बना। इसी को, यही परिभाषा है फर्टिलाइजेशन की, कि एक नर युग्मक का दूसरी मादा युग्मक से मिलना निषेचन कहलाता है, जिसके उपरांत द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है, और इस घटना को युग्मक संलयन कहा जाता है। जबकि दूसरी जो प्रक्रिया हुई वह ये हुई कि दूसरा नर युग्मक जाकर के मिला इस द्वितीय केंद्रक से, जिससे बना प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। अब ये प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक कैसा है, त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3 केंद्रक भाग ले रहे हैं। एक तो ये हो गया गैमीट जो कैसा है, एगोणित है, और द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक, इसलिए वो कैसा है, द्विगुणित है। तो इस प्रक्रिया में 3 केंद्रकों ने भाग लिया, इसीलिए इसको त्रिक संलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहा गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक भ्रूण कोश जो कि त्रिगुणित है उसका निर्माण होता है। अब देखिए 2 घटनाएं आपने देखी, सिंगेमी और सेकंड जो थी वह थी आपकी ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिक संलयन। सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहा जाता है। यानी कि द्विनिषेचन का तात्पर्य किससे है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को।
सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमारा क्या कहलाता है, द्विनिषेचन। यानी कि द्विनिषेचन के अंतर्गत दो मुख्य घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी, युग्मक संलयन और दूसरी त्रिक संलयन। इन्हीं को हम द्विनिषेचन कहा जाता है, जो आवृत बीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण है। अच्छा, अब ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ हो रही है, इस भ्रूण कोश में हो रही है, यानी कि कहाँ हो रही है, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश। यह प्रक्रिया इस एम्ब्रियो सैक में हो रही है। कहाँ होगा, एम्ब्रियो सैक। तो देखिए ये आपका एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक में दो घटनाएं हुई, सिंगेमी और दूसरी क्या हुई, ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर कि सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन कहाँ हुआ, भ्रूण कोश में, और इस सिंगेमी से निर्मित हुआ जाइगोट, यानी कि यूनस का निर्माण हुआ, और इस त्रिक संलयन से बनता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि पैन का निर्माण होगा। अब यह जाइगोट आगे जाकर के भ्रूण बनाएगा, यानी कि ये एम्ब्रियो बनाएगा आगे जाकर के, और यह प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाएगा भ्रूण कोश, यानी कि एंडोस्पर्म, और जो कैसा है, त्रिगुणित है, ये त्रिगुणित। तो ये एंडोस्पर्म जो है भ्रूण कोश, इस विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। इसलिए इस भ्रूण कोश का बनना जरूरी है, क्योंकि यदि भ्रूण कोश का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूण को पोषण कौन देगा, और जब उसको पोषण नहीं मिलेगा तो मर जाएगा भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी, किसके अभाव में, भ्रूण कोश की उपस्थिति में। इसलिए भ्रूण कोश का बनना आवश्यक है इसके पोषण के लिए। तो आप याद रखेंगे कि पहले एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश बनता है, तत्पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है। पहले क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, पहले त्रिक संलयन, उसके बाद ट्रू फर्टिलाइजेशन यानी कि सिंगेमी होगी, जिससे एम्ब्रियो बनेगा, और पहले त्रिक संलयन हो जाएगा जिससे एंडोस्पर्म बन जाएगा, जिससे वो बनने वाले उस भ्रूण को पोषण प्रदान कर सके। ये प्रक्रिया थी अपना डबल फर्टिलाइजेशन का। अब डबल फर्टिलाइजेशन के महत्व क्या है वो समझ लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। पहला महत्व तो यही है कि युग्मक संलयन से क्या होता है, युग्मनस बनता है। क्या बनता है, युग्मक संलयन से युग्मनस का निर्माण होता है, और यही युग्मनस आगे जाकर के भ्रूण बनाता है, और भ्रूण आगे जाकर के परिवर्तित होता है सीड, यानी कि बीज बनता है उससे। तो ये इसका महत्व हो गया कि बीज बनने के लिए आपका सिंगेमी आवश्यक है, जिससे यूनस बनेगा और जो भ्रूण में परिवर्तित होगा, और भ्रूण फिर आगे बीज में। दूसरा महत्व ये है कि इस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने के लिए भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो वो किससे हुआ, त्रिक संलयन से। त्रिक संलयन, त्रिक संलयन से क्या हो गया, क्या बना, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र, जिसने क्या बनाया, भ्रूण कोश बनाया। और यह भ्रूण कोश क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। यह भ्रूण कोश भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, जो भ्रूण बन रहा है यूमनस से। अगला महत्व क्या है कि इस भ्रूण कोश के पास
कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जैसे पोषक तत्व संग्रहित होते हैं। इसके पास संग्रहित है ये कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन इस भ्रूण कोष के पास, जो इस भ्रूण को उपलब्ध कराता है जिससे वह परिवर्तित हो सके, यानी विकास कर सके या वृद्धि कर सके। दूसरा, अब चूंकि यह भ्रूण बनने वाला है, ये क्या करता है, संकर ओज प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें मात्रक एवं पैतृक दोनों के गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, मात्रक एवं पैतृक दोनों के गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए यह संकर ओज प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करेगा, संकर ओज प्रदर्शित करता है। कौन, भ्रूण। भ्रूण में क्या है, मात्र और पितृ दोनों के गुणसूत्र हैं, इसी वजह से यह संकर ओज प्रदर्शित करता है। तो आप यह जान लीजिए कि किसी भी सीड के विकास के लिए या किसी भी सीड की उत्पत्ति के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाएं बहुत आवश्यक हैं, युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन, क्योंकि उसी से क्या होता है, भ्रूण और भ्रूण कोष का निर्माण हो रहा है, जो एक दूसरे के निर्माण में विकास में सहायक है। भ्रूण कोष जो है स्पेशली किसके लिए बना कि वह भ्रूण को पोषण प्रदान कर सके। जब यह भ्रूण को पोषण प्रदान कर देगा, वृद्धि करेगा और वह आगे जाकर शरीर में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा क्या था, त्रिक संलयन से भ्रूण कोष का निर्माण होता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब पहले अगर भ्रूण बन जाता है, मान लीजिए भ्रूण का डेवलपमेंट हो जाता है पहले निश्चित के उपरांत, यानी कि संलयन युग्मक संलयन के बाद, तो फिर ये पोषण के अभाव में मर जाए। ये पोषण के अभाव में मरे नहीं, इसलिए पहले क्या होता है, पहले भ्रूण कोष का निर्माण होता है। अब भ्रूण कोष जो बना, तो वह इस भ्रूण को, यानी कि ये जो भ्रूण है इसको पोषण देगा, और ये हो गया आपका भ्रूण कोष। तो पहले क्या होना चाहिए, त्रिक संलयन, जिससे भ्रूण कोष बन सके, और वह भ्रूण कोष उस बनने वाले यानी विकसित हो रहे इस भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, जिससे वो अच्छे से वृद्धि कर पाए। अब ये देखिए भ्रूण किससे मिलकर बना, नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, इसलिए दोनों केस में क्या है, गुणसूत्र है, इसलिए यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, संकर ओज प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थी, ये आज का टॉपिक था डबल फर्टिलाइजेशन। छोटा टॉपिक था अपने, इसलिए क्लास छोटी रही, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।